सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जनपद मैनपुरी में रोड शो बड़े ही कह सकते हैं आप। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाने का प्रयास करें कि कितना यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, इस गढ़ में जो आज भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थकों का एक जन सैलाब देखने को मिला है, जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो जनपद मैनपुरी में समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी है डिम्पल यादव के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, जितना आसान वो उसको समझ रही हैं। जब समाजवादी पार्टी के गढ़ में आप इस सैलाब को एक बार देखेंगे, ये देखिए किस प्रकार बुलडोजर निकल के जा रहे हैं, जिसके लिए कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको जाना जाता है बुलडोजर बाबा के नाम से, और उनका रोड शो और उसमें बुलडोजर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। ये देखिए काफ़ी लंबा रोड शो निकल चुका है, काफ़ी यहाँ पर जो जन सैलाब था निकल चुका है, उसके बाद भी अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है आप। तो इससे आप एक अंदाज लगा सकते हैं, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, कोई भी इस रोड शो से छूटा नहीं है। होगी जितनी आसानी से ये रोड शो के माध्यम से लग रहा है। हाँ, जब करना चाहिए जीत के लिए आपके साथ ये भीड़ है, इस भीड़ को, ये भीड़ अगर वोट में परिवर्तित होगी तो भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं हैं, वरना सन 1996 से बराबर समाजवादी पार्टी का इस पे वर्चस्व रहा है और वो इसको वर्चस्व बनाने का पूर्ण प्रयास अपना कायम रखेंगे। अब सरकार की क्या योजनाएं हैं, जनता को कितना प्रभावित कर पाते हैं, ये तो 7 तारीख को मतदान वाले दिन ही मालूम पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा फाइट किया है और जिस हिसाब से उम्मीद नहीं थी उस हिसाब से माननीय मंत्री जयवीर सिंह ने संघर्ष कर रही है यहाँ पर। हाँ, संघर्ष कर रहे हैं, मान रहे हैं संघर्ष हो रहा है, संघर्ष या जीत होती है? संघर्ष तो लड़ाई तो हर जगह होती है। कुरुक्षेत्र में जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने भी कहीं कहीं एक तरफा माहौल भी होता है। नहीं, एक तरफा तो संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं है। जब भी लड़ाई होती है तो उसमें संघर्ष तो कहीं ना कहीं होता है। अभी आपने हमारी बहन से एक सवाल किया कि मोदी जी ने एक मंगलसूत्र का बयान दिया है, लेकिन उसका जन्म कहाँ से हुआ? अमेरिका में बैठे हुए सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि भारत में ये कानून लागू होना चाहिए कि पैतृक संपत्ति में जो अमेरिका में चलता है कि 60% सरकार का होना चाहिए। तो क्या आप अपने पिताजी की 60% संपत्ति सरकार को देना चाहेंगे? दादा ही बात सही है। ये बात आप जो मोदी जी के मुंह में डाल रहे हैं, मोदी जी के मुंह में ना डालें। ये बात सही है, अमेरिका में बैठे हुए कांग्रेस के संस्थापक में सदस्य हैं सैम पित्रोदा जी, उन्होंने कहा ये बात। तो आप मोदी जी के गले में डाल रहे हैं इस बात को। मोदी जी मंगलसूत्र की बात कह रहे हैं, ये बात तो उन्होंने कही है। वो कह रहे हैं कि 60% प्रॉपर्टी जो पूर्वजों की वंश की है वो लेनी चाहिए। तो क्या आप देना चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी सहमत होगा इस चीज से, है ना। तो ये है, अब माहौल क्या है, माहौल तो ये वोट जब होगा तब आपको पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। इसको मैनपुरी का अच्छा देश में क्या लग रहा है? इसमें तो हम ना मंदिर के नाम पे वोट करेंगे। मंदिर भी तभी रहेगा जब हमारा देश होगा, मस्जिद भी तभी रहेगी जब हमारा देश होगा। तो हमारा मानना ये है, हम तो राष्ट्र के नाम पे वोट करेंगे। जो मोदी जी तो आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। के नाम पे वोट नहीं है। आप ये सोचे ये 5 किलो राशन के नाम पे वोट है, ऐसा नहीं है। ये राष्ट्र के नाम पे वोट है मेरे। ये इसलिए वोट है कि हमारे देश में जब हमारे वीर अभिनंदन को पकड़ के ले गए तो आपने देखा क्या हुआ। वही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये गिड़गिड़ा रहा है कि आज अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो कल भारत अटैक कर देगा। ये अमेरिका से खबर आई है। तो ये खौफ होना चाहिए। हम किसी को आंख नहीं दिखाएंगे तो किसी की आंख देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। तो जो राष्ट्र के लिए समर्पित करेगा उसके साथ है मैन। ये हमारा मोदी का खौफ जो है पूरी दुनिया। तो कुछ बोल रहे थे अभी आप मोदी जी के बारे में, अभिनंदन को लेकर? मेरे कहने का मतलब ये है, आप मुझे ये बताओ, जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से इस देश में लगभग 15 से 16 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, तो आप मुझे ये बताओ किस प्रधानमंत्री का इतना सम्मान विश्व के पटल पे हुआ? क्या विश्व के पटल पे यदि मोदी जी का सम्मान होता है तो वो क्या हमारा सम्मान नहीं है? आज हम अमेरिका जाते हैं तो हमारी ये पहचान नहीं है कि हम मैनपुरी के रहने वाले हैं। हमारी पहली पहचान ये होती है हम भारतीय है। हमारी पहली पहचान कहाँ से आए हैं आप? आई एम बिलोंग टू भारत, मैं भारत का रहने वाला हूँ। तो जहाँ दूसरे देश का आपने देखा भी, पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री आपके मोदी जी के पैर छू रहा है। क्या इससे पहले किसी ने छुए? ये भी तो ऐसे प्रधानमंत्री जरूर हुए देश में जिनके लिए अमेरिका से साहब स्पेशल चीज़ें आती थी, स्पेशल ट्रीटमेंट आते थे। ये तो हुआ है देश में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये सारी जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये कहें मोदी इज द बॉस। तो ये सभी चीजें विपक्ष को क्यों नहीं देखती हैं? नहीं तो क्या विपक्ष को सिर्फ विरोधी करना है? मोदी को ऐसा आए हुए कितने साल हुए? नहीं, आप मुझे बताइए, मोदी को इस देश में आए हुए कितने साल हुए? मोदी प्रधानमंत्री बने हुए 10 साल हुए, 10 साल का कार्यकाल हुआ।
बाकी के पीछे आज हमारा देश जो है 78 में लगभग गणतंत्र पे पहुंच रहा है। तो 78 में गणतंत्र पे पहुंचने के बाद 68 साल क्या किया? 68 साल में किसी प्रधानमंत्री इस लायक नहीं हुआ था कि उसके पैर छुए जाते। तो मैंने अपने जीवन काल में जितनी मेरी आयु है, मैंने केवल 2 प्रधानमंत्रियों को लाइक किया है अपने जीवन में। एक नरेंद्र मोदी जी, एक हमारे जो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं, अटल जी से पहले और थे, उनका क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री। तो ये हमारे मतलब आइडियल है। अच्छा चलिए, अब ठीक है। आप- सीटें कितनी आ रही हैं ये बता दो लास्ट। सीटें तो 400 पार है। 400 पार 400 पार। 400 पार 419 पार। नो डाउट अच्छा 419 नो डाउट। विपक्ष कह रहा है गठबंधन की आएंगी चार। नहीं, अब देखो कोई भी आदमी आप हो, आप अपना न्यूज चैनल चला रहे हो, तो शायद की बात आप ये तो नहीं कहोगे एबीपी इज द बेस्ट, कहेंगे क्या आप ये कहेंगे मेरा बेस्ट। तो दुनिया अपनी कहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उनको ठीक कह है। रहे हैं वो अपना कितनी कह रहे हैं। गठबंधन की 100 सीटें नहीं आएंगी, अच्छा और ज्यादा बता दीजिए आपने। पूरे 100 नहीं आएंगी, 100 नहीं आएंगी गठबंधन की। उन्हें एक और मिलना चाहिए गठबंधन को, एक भी नहीं, एक भी नहीं मिलनी एक भी नहीं मिलना। इधर आओ जरा, इधर घूमो। एक भी क्यों नहीं एक भी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसीलिए उनके काम सही नहीं तो मैनपुरी हार रहे हैं, ना। क्या कौन कहता है हार रहे? मतलब सपा हार रही भाजपा है ना। जीत रही, भाजपा। वही कहने का मतलब हुआ ना। हाँ। सपा हार रही है यहाँ से हाँ और कन्नौज से भी। हाँ, सब जगह से। तो गढ़ खत्म। गढ़ खत्म। अगर मोदी जी मुलायम सिंह के कान में घुटू चलिए, घुना तो कितनी सीटें आ रही हैं? चलती 400 पार। फिर तो गठबंधन को मिलेगी फिर तो। सो कैसे मिलेगा? अरे यार, और तो ये मिलेगी बात जब आप 4 मिल जाएगी। अरे ऐसा तो होता ही, एक हाथ तो चली चलिए ठीक है। तो ये यहाँ पर काफी लोग थे, सभी लोगों ने अपना मत दिया और काफी अच्छा है। आज योगी की रोड शो के बाद आज काफी साल हो गए, आपको भली भारी देखने को मिला। आगे चलते हैं और भी जगह मिलते हैं, फिर आपको वहाँ से मिलवाते हैं।